गोपाल नाम का एक आदमी चड़ोली गांव में रहता था। गोपाल गांव के साहूकार के पास नौकरी करता था। साहूकार के पास 50-60 गायें थी। गोपाल का काम उन गायों की देखभाल करना था। गोपाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, जबकि उसका मालिक बहुत ही बेईमान और कंजूस किस्म का आदमी था। कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो गोपाल को बहुत ही कम वेतन देता। गोपाल के मन में कई बार आता कि वो ये काम छोड़ दे, परंतु उसने साहूकार से कर्ज भी ले रखा था। उसी कर्ज की धौंस देकर साहूकार उससे खूब काम करवाता और जब वेतन देने की बारी आती तो अपने कर्ज और उसके ब्याज की किस्त काट कर उसे देता। बेचारा गोपाल बहुत ही गरीबी में अपने दिन बिता रहा था। गोपाल के परिवार में उसकी पत्नी ही थी, जिसका नाम सरला था। सरला कई बार गोपाल से कहती कि साहूकार की नौकरी छोड़ दो, परंतु गोपाल की मजबूरी थी कि उसने साहूकार से कर्ज ले रखा था। गोपाल अपनी पत्नी सरला से बहुत ही डरता था, क्योंकि सरला एक बहुत ही लड़ाकी औरत थी। वो बात बात पर गोपाल को ताने देती रहती। एक दिन गोपाल ने अपने एक मित्र से मिलने का मन बनाया, जो दूसरे गांव में रहता था। वो काफी अमीर था, तो गोपाल को लगा कि उससे कुछ मदद मांगनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके लिए खाना बांध दे, क्योंकि मित्र का गांव दूर है तो रास्ते में भूख लगेगी। उसकी पत्नी ने 3 रोटियां बांध दी और कहा, देखो जी, सफर लंबा है और रोटियां सिर्फ 3 हैं। इसे सोच समझ कर ही खाना। जितनी भूख हो उतनी ही खाना, बाकी की रोटी आगे के लिए बचा कर रख लेना। कोशिश करना कि तीनों रोटियां एक साथ मत खाओ। गोपाल सारी बात समझकर अपने मित्र के गांव की तरफ चल दिया। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात होने लगी और गोपाल को भी थकावट महसूस हो रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। संयोग की बात है, उसी पेड़ पर 3 पिशाच रहते थे। वो तीनों ऊपर बैठे बैठे गोपाल को देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे कि भाई, आज तो बड़े दिनों बाद कोई आदमी हमारे हत्थे चढ़ा है, तो क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए और इस आदमी को ऐसा सताया जाए कि अगली बार इस तरफ देखने की हिम्मत ना करे। अभी वो आपस में बातें कर ही रहे थे और नीचे बैठे गोपाल का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसने फटाफट अपनी पोटली खोली और उसमें से 3 रोटियां निकाल ली। तभी उसे पत्नी की बात याद आई कि सफर लंबा है, तीनों रोटियां एक साथ मत खाना, कुछ अगले दिन के लिए भी बचा लेना। वो यही सोचने लगा और बड़बड़ाने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों को खा जाऊं। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार यही बड़बड़ाने लगा कि 1 खाऊं, 2 खाऊं या तीनों खाऊं। पेड़ पर बैठे प्रेत सोचने लगे कि ये आदमी उन्हीं को खाने की बात कर रहा है। वो आपस में कहने लगे, हम तो इसे सताने वाले थे, पर ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ कोई सिद्ध पुरुष मालूम होता है, जो भूत प्रेतों को खा जाता है। तीनों डर के मारे कांपने लगे, परंतु उन्हें क्या मालूम था कि गोपाल तो रोटियां खाने की बात कर रहा था। इससे पहले कि गोपाल कुछ करता, वो तीनों प्रेत नीचे उतरे और गोपाल के पैरों में गिरकर कहने लगे, हे सिद्ध पुरुष, हमें मत खाओ, हम तो बहुत ही अच्छे प्रेत हैं। तीनों प्रेतों को देखकर पहले तो गोपाल बहुत ही डर गया, परंतु फिर उसने अपने आप को संभाला और उसे समझते देर न लगी कि प्रेत क्यों उससे डरे हुए हैं। गोपाल ने कड़क आवाज में कहा, क्यों ना खाऊं तुम तीनों को, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तो खाने का कोई और सामान भी अपने साथ नहीं लाया। तब एक प्रेत ने कहा, हे सिद्ध पुरुष, आपको हम बहुत सा स्वादिष्ट खाना उपलब्ध करवा देते हैं, पर आप हमें छोड़ दीजिए। ये कहते हुए प्रेत ने एक थाली गोपाल की तरफ बढ़ाई और कहा, आप ये थाली रख लो और इस थाली को सामने रखकर हाथ जोड़कर आप जो भी चीज उससे मांगोगे, ये थाली वो आपको दे देगी। ऐसी जादुई थाली मैं आपको देता हूँ। गोपाल बोला,
मैं कैसे मान लूं कि ये कोई जादुई थाली है। प्रेत ने कहा, आप अभी हमारे सामने इसे आजमा कर देख लो। अगर हमारी बात सच ना हुई तो आप बेशक हमें खा लेना। गोपाल सोचने लगा, एक बार आजमाने में क्या जाता है। उसने हाथ जोड़कर थाली से प्रार्थना की कि उसे खाने के लिए अलग अलग तरह के व्यंजन मिल जाए। तभी उसके सामने कई तरह के अलग अलग व्यंजन आ गए। वो बहुत ही खुश हुआ। उसने पेट भरकर खाना खाया और प्रेतों को इसके लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद गोपाल खा पी कर सो गया और सुबह फिर अपने मित्र के गांव की तरफ चल दिया। दिन ढलते ढलते वो मित्र के घर पहुंच गया। मित्र और उसकी पत्नी ने गोपाल का स्वागत किया और गोपाल से आने का कारण पूछा। गोपाल ने कहा कि मैं यहाँ आया तो तुमसे सहायता मांगने था, परंतु अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैंने अपने लिए सारी व्यवस्था कर ली है। बहुत देर बातें करने के बाद मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि खाने के लिए कुछ पकवान बना लो। तो गोपाल बोला, अरे आप रुकिए, खाने का सारा इंतजाम मैं कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने वो थाली अपने सामने रखी और उससे खाने के व्यंजन मांगने लगा। देखते ही देखते उसके सामने कई खाने की वस्तुएं आ गईं। मित्र और उसकी पत्नी भी हैरान रह गए। इसके बाद खाना खाकर वो लोग सोने चले गए। गोपाल भी अलग कमरे में जाकर सो गया। गोपाल के मित्र और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। जब गोपाल गहरी नींद में सो गया तो उसके मित्र ने वो थाली चुरा ली और उसकी जगह पर दूसरी साधारण सी थाली रख दी। सुबह गोपाल उठा और मित्र को धन्यवाद देकर वापस अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि आप जल्दी से अपनी जादुई थाली का कमाल दिखाइए। गोपाल ने थाली से बहुत से व्यंजनों के लिए कहा, परंतु ये क्या, थाली का जादू नहीं चला। उसने कई बार प्रार्थना की परंतु कोई फायदा ना हुआ। बेचारा गोपाल हैरान था। वो फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचा और प्रेतों को खाने की बात करने लगा। प्रेतों ने फिर से उसे एक जादुई थाली दी। रात हो जाने के कारण वो फिर एक बार अपने मित्र के घर रुका और इस बार मित्र की पत्नी ने उसकी थाली चुरा ली और दूसरी साधारण सी थाली रख दी। घर पहुंचने के बाद गोपाल की थाली का जादू काम नहीं किया तो उसे एक बार फिर से अपनी पत्नी की डांट सुननी पड़ी। अब की बार गोपाल ने ठान ही लिया कि उन प्रेतों को सच में ही खा जाऊंगा। जल्दी जल्दी वो फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंचा। अब तो प्रेत भी सोचने लगे कि ये आखिर माजरा क्या है। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम बार बार यहाँ क्यों आ रहे हो? तो गोपाल ने कहा कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। तुम जो थाली देते हो वो बस यहीं पर और मेरे मित्र के घर पर ही अपना जादू दिखाती है। उसके बाद थाली एक मामूली थाली बनकर रह जाती है। प्रेत समझ गए कि जरूर यह गड़बड़ दोस्त के घर से ही हो रही है। इस बार प्रेतों ने उसे थाली नहीं दी बल्कि एक बड़ा सा डंडा दिया और उसे कुछ समझाने लगे। उनकी बात समझकर गोपाल वो डंडा लेकर इस बार भी रात बिताने के लिए अपने मित्र के घर रुका। गोपाल के हाथ में वो डंडा देखकर मित्र की पत्नी ने पूछा, भैया ये डंडा कैसा है? गोपाल ने कहा, ये डंडा एक चमत्कारी डंडा है। इसका नाम दुख निवारण है। ये सबके दुख दूर कर देता है। खाना खाने के बाद जब गोपाल सो गया तो उसका मित्र डंडे को चुरा लेता है और अपने कमरे में जाकर पत्नी को दिखाता है। इधर गोपाल सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। वो देख चुका था कि उसका मित्र ही असली चोर है और उसका सामान चुराता है। जब मित्र डंडे के आगे प्रार्थना करने लगा कि हे डंडे, हमारे सारे दुख दूर कर दो, इतना कहते ही वो जादुई डंडा दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगा। वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। तभी गोपाल वहां पहुंच गया और कहने लगा कि तुम जैसे धोखेबाज के साथ यही होना चाहिए। वो दोनों गोपाल से माफी मांगने लगे तो गोपाल ने कहा, पहले मेरी दोनों थालियां वापस करो जो तुमने चुराई हैं। वो जल्दी जल्दी से थालियां लौटा देते हैं।
तब गोपाल ने डंडे से कहा कि हे दुख निवारण, अब इन्हें क्षमा कर दो। तब जाकर डंडे ने उनकी पिटाई बंद कर दी। गोपाल अब अपनी थालियां पाकर बहुत ही खुश था। वो अपनी थालियां और डंडे को लेकर वापस घर की तरफ लौट गया। असली जादुई थाली पाकर वो और उसकी पत्नी बहुत ही खुश थे। अब वो बहुत ही खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।